रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड का स्टार्ट होता है एक गांव से, जहां पर एक लड़की अपने बारे में बता रही होती है। मेरा नाम सियाओ फू है और यह मेरी छोटी सिस्टर, प्यारी सिस्टर सियाओ लियान है। छोटी कहती, सिस्टर सिस्टर फादर लगभग घर के पास पहुंच ही गए हैं, चलिए हम उनको पिकअप करने जाते हैं। मेरी मदर बहुत पहले ही एक बीमारी से ग्रसित हो गई थी और वो वहाँ पर चली गई, हम सभी को छोड़कर ऊपर चली गई। उनके जाने के बाद हमारे पास हमारे फादर ही बचे हमारी देखभाल करने के लिए, लेकिन हमारे फादर भी काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं, इसलिए हमें यह मोटा फैटी यहाँ पर हमेशा हैरास करने लगता है। ओ सियाओ फैमिली की लेडीज कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारे बाप अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? आओ तुम मेरे घर में रात रुक जाओ और एक नाइट के मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। लड़की कहती है, अबे मोटे तो औकात नहीं रखता हमको खरीदने का, और हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो यह मेरी सिस्टर, छोटी सी सिस्टर मुझे प्रोटेक्ट करती है। अबे जा बे मोटे गेंडे साले, तेरे पास कोई औकात नहीं हमको करने की। अगर तेरे पास औकात है तो तुरंत पैसा निकाल, हमें 1 करोड़ सोने के सिक्के लगेंगे जाने के लिए और आधी रात को हम वापस आ जाएंगे, शिफ्ट होगा। और बता तेरे फैमिली में कितने लोग मर चुके हैं? जिसको सुनकर यह सुअर जैसा आदमी कहता है, हे तेरी कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटी सी लड़की। दूसरे लोग कहते हैं कि यह मेरी सिस्टर एकदम लिवली है, दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छी करती है। और यह उसके धीरे से बोलती है, सिस्टर चलो हम इसको इग्नोर करते हैं, घर वापस चलें। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत धीरे से बोलती हूँ, जिसकी भाषा को सिर्फ मेरी सिस्टर यहाँ पर समझ सकती है। लेकिन तभी उनके पीछे उसका बाप आ रहा होता है, वो फिर भी छेड़ता है, लेडीज क्या ख्याल है, चलोगी? क्योंकि दूसरे लोगों को मेरी वॉइस समझने में समस्या आती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी सिस्टर ही मेरी वॉइस है। पापा यह सिस्टर को अपने घर में ले जाना चाहता था, बताइए आप इसको काट डालिए, यहीं पर काट डालिए। वो मोटा डरते वहां से भाग जाता है। पापा वो कह रहा था हमके म्यूजिक करेगा, हमसे म्यूजिक मुजरा करवाएगा, उसको मारिए। अब मैं क्या करूं? और हमारे फादर को बहुत समय हो गए यहाँ से जाए हुए काम की तलाश में, लगभग 3 महीने हो गए वो यहाँ से चले गए काम की तलाश में, लेकिन अभी भी हमें उसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली। और इसी बीच यह गेंडा पिगी हमें परेशान करने फिर आता है। सियाओ फैमिली की लेडीज कैसे हो? मुझे बताने में यह खुशी है कि तुम्हारा फादर यहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम मेरे घर में रहने दो, और जब यह तुम्हारी सिस्टर बड़ी जाएगी तो वह दोनों एक ही हस्बैंड का सर्व करेगी। कितनी लवली स्टोरी है। वह कहती, साले भेंडे गैसे, साले सुअर जैसे आदमी, सुअर जैसा नाक, सुअर जैसा चाल, तू हमको ख्याल नहीं रखता और निकल यहाँ से निकल। वो चक्कू निकालता है। साली क्या बोली, लगता तुझे मेरे मारना पड़ेगा। लियान स्टॉप। वह जैसे ही उन दोनों पर चाकू चलाने रहता है वहीं पर उनका कुछ नहीं होता। और हेलो हमारा मेकर आ जाता है। ओहो सिस्टरो, तुमको यह परेशान कर रहा है, रुको मुझे तुमको प्रोटेक्ट करने दो। वो गेंडा स्वामी कहता है, हे तुम कौन हो, मेरे बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये उसको रफ मारता है, वो पट से दूर जाता है। साले क्या तुझे पता नहीं, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में वर्कर है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये इसको और पीटता है। साले गेंडे सुअर, चुप रहे। जिस हीरोइक एक्शन को देखकर यह लड़की प्यार में पड़ जाती है। मेरा हार्ट धक धक ऐसा धक कैसे करने लगा। और ये स्टाइल मारता है, कहता है, अरे यहाँ तो मैं इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पर लड़कियां ही मिल गई। मेरे प्यार में ये तो पागल हो गई। और तभी यह उस छोटी सी गर्ल को देखता है, हे छोटी लड़की, इसको देखकर तो मुझे अपनी बचपन की, अब मेरी सिस्टर की याद आ गई। वह बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। यह पूछता है, किसी भी हाथी को फ्रिज में डालने के लिए कितने कदम चलने होंगे? वो कहती है, अबे क्या तू पागल है? ये सोचता है, नहीं, इनका सिर्फ लुक ही सेम है, ये नहीं है। वो एकदम धीरे से बोलती है और ये उसकी तरफ देख कर सोचता है, ओहो, जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो, जो देखना चाहिए वह मत करो, नहीं किया जाना चाहिए। अरे यार, इसके तो अरमान इतने बड़े हैं कि यह लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। मजा आ गया। और वो गर्ल सोचती है, यह मेरे पहली बार है कि मैं किसी मैन से बात करूं, मेरे फादर के सिवाय इतने क्लोज रेंज में।
वो धीरे से कहती है, थैंक यू यंग मास्टर, आपने हमारी मदद की, हमारी जान यहाँ पर बताई। लेकिन क्या मैं आपके नाम पूछ सकती हूँ? ये हम्बल वुमेन आपको रिपे करना चाहती है फ्यूचर में, प्लीज अपना नाम बताइए। ये कहते हैं, हे तुमने अभी भी क्या कहा? और उसकी छुटकी सिस्टर समझ जाती है, सिस्टर क्या आपको इस मैन में इंटरेस्ट है? ओह समझ आ गया मुझे क्या खिचड़ी पकानी है। वो कहती है, मेरे सिस्टर कहना चाहते हैं कि मेरे सिस्टर का नाम सियाओफू है, वो अभी अनमैरिड है और वो पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनसे मैरिज करेंगे, क्या आपकी शादी हो गई है? वो धीरे स्पीच कहते हैं, नो 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 नो, मैं सिर्फ यंग मास्टर से पूछना चाहती हूँ। सोचती है, लगता है मुझे अपनी आवाज को ज्यादा बोल कर करना पड़ेगा जिससे इसको क्लियरली सुनाई दे। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं यहाँ पर आपसे किसी चीज को पूछना चाहूंगा, क्या तुम लोग यहाँ पर हमेशा से रहते हो और क्या तुम लोगों ने यहाँ गायब होने लोगों की बातें सुना है, गायब होने वाले वर्करों की बातें सुना है जो काम पर गए लेकिन वापस लौट कर नहीं आए? ये धीरज कहती है, मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मैं यहाँ पर रहते हैं और 3 महीने पहले मेरे फादर ने कहा था कि वो काम करने लिए बाहर जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत सारा पैसा लाएंगे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। समझाती है, मेरे सिस्टर कह रहे कि मेरे फादर उन सभी लोगों में से एक थे जो वहाँ पर गए और वापस नहीं आए, लेकिन तुम आउटसाइडर को इसके बारे में कैसे पता चला? ये कहता है, छुटकी तुम डरो नहीं, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, बस मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर देख रहा हूँ, तुम्हारे फादर बहुत लंबे समय से मिसिंग है, तुम यहाँ पर कैसे गुजारा करते हो? सोचता है यह जरूर डिफिकल्ट होगा इस छोटी गर्ल इसकी सिस्टर के लिए। उसकी बड़की सिस्टर कहती है, हमारी मदर की बीमारी के इलाज के लिए हमारे पर बहुत कर्जा था, हमने बहुत सारा कर्जा लिया था और कुछ दिन पहले मेरे फादर ने थोड़ी सी शराब पी ली थी, थोड़ी सी दारू पी ली थी और कहा कि च्वांग क्विंग गैम्बलिंग में उसकी मुलाकात यांग ली नाम के एक पर्सन से हुई है। उसने उसे नॉर्मल से ज्यादा ही 3 गुना 4 गुना 5 गुना अधिक पैसे वाले जॉब के ऑफर की थी, नौकरी के ऑफर दी थी और उन्होंने कहा कि वो और उसके दोस्त वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों बताती है, मेरी सिस्टर कह रही कि मेरे फादर च्वांग क्विंग गैम्बलिंग हाउस के यांग ली नाम के एक पर्सन के साथ चले गए। लेकिन आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? ये समझता क्या? च्वांग क्विंग गैम्बलिंग हाउस, लगता है हमें यहाँ पर एक और क्लू मिल चुका है। ये तुरंत कमांडर कहता है, इमीडिएटली यहाँ पर पीपल को ले जाओ उस च्वांग क्विंग गैम्बलिंग हाउस में और उसको फाइंड करो। ये कहता है यस, और उसकी सिस्टर सोचती है क्या यहाँ पर ये जाने वाले हैं? और जाने से पहले कहते, ओह राइट, मैं तो भूल गया था, इस पैसों को ले लो और इससे जो भी तुमने कर्जा लिया था, जो भी तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस है, उसका इंतजाम हो जाएगा। मैं तुम्हारे फादर को जल्दी ही वापस ला लूंगा। सोचता है यह हमारा फेथ है कि हम यहाँ पर मिले और मैं होप करता हूँ कि तुम फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जियो। वो कहती है, थैंक यू यंग मास्टर, लेकिन हम इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने जो हमारे प्रति काइंडनेस दिखाया है उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। सोचती है यह मेरी कितनी केयर करता है, लेकिन उसकी छुटकी उस पैसों को ले लेती है। और दूसरा कहती है, मेरी सिस्टर कह रही थी कि थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू, आपने जो यहाँ पर उपकार किया है उसको हम मिलते हैं, इस पैसे को हम लेते हैं और आपने जो हम पर उपकार किया है उसको हम अपने मरते दम तक चुका नहीं सकते। इसलिए मैं आपकी होने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी पत्नी बनने के तैयार हूँ। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ा जोर से। छोटे सोचती है, हम अमीर बन गए। और ये सोचता है, थोड़ा जोर से बोला करो, मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दे रही। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।